नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो को एडिट कर और उस पर गलत टिप्पणियां करने वाले मंचलों के ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लिया है बड़ा एक्शन। जी हां, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो पर गलत टिप्पणियां करने वाले विशेष समुदाय के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो को एडिट कर उस पर माला लगाकर गलत टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल मंगलवार को इंस्टाग्राम पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक फोटो वायरल किया गया। फोटो को एडिट कर उस पर माला लगाई गई, साथ ही फोटो के नीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में गलत टिप्पणी की गई। जी हां, और जैसे ही यह तस्वीर वायरल हुई, इस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक्शन लिया है और जिस व्हाट्सएप के द्वारा इस फोटो को वायरल किया गया था, उस व्यक्ति यानी कि उस युवक के ऊपर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। जी हां, पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच करते हुए जो है वो मामला दर्ज किया है और आरोपी जो है वो प्रदीप कुमार यानी कि प्रदीप कुमार गौतम है, जो कि गांव आलदी थाना कांधला से है और इसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो को एडिट कर उस पर टिप्पणी की थी और माला लगाई थी, वो भी एडिट कर और इस फोटो को देव कुमार के इंस्टाग्राम से उस फोटो को उठाकर व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल किया गया। और आपके लिए बता दें कि जिसके और इसी फोटो के चलते जो है वो जनता के बीच काफी ज्यादा गलत संदेश जो है वो प्रसारित हुआ था और जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश की पुलिस को लगी, पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है और आरोपी प्रदीप कुमार के विरुद्ध जो है वो आईपीसी की धारा 177, 459 और 505 के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ प्रदीप कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, तो वहीं पुलिस ने कहा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कुछ ऐसा ही हाल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने वाले विशेष समुदाय से आए एक युवा के ऊपर जिसे अब न्यायालय में भी पेश किया जाएगा पुलिस के द्वारा। देखिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के चलते कई ऐसे मंचलों के ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक्शन लिया है, जिन्होंने ना सिर्फ प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की हैं, बल्कि जान से मारने की धमकी और पता नहीं कितनी धमकियां सीएम योगी आदित्यनाथ की को जो है वो इस तरीके के मंचलों के द्वारा दी गई। पर पिछले दिनों भी हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो है वो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे मंचलों और ऐसे व्यक्तियों को सलाखों के पीछे डाला है। खैर, लोकसभा का दौर है और देखिए, लोकसभा चुनाव की वोटिंग जो है वो अब एक दिन बाद ही होने वाली है और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनावत के लिए आज चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी रैली यानी कि इसी जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कंगना रनावत को लेकर बड़ी बात कही है। सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कंगना रनावत को लेकर, जो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार हैं और ये वही कंगना रनावत हैं जिनको लेकर कांग्रेस के कई नेता पहले भी अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि चुनाव के दौरान कितना सुहावना मौसम है। पिछले 3 महीने से हम लोग मैदान में गर्मी से झुलस रहे हैं। कल दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री था। कल गोरखपुर में 48 डिग्री टेम्परेचर था और जब यहां पर मैं आया तो मुझे बड़ी राहत महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में देवभूमि हमारा हिमाचल प्रदेश क्यों कही जाती है। यद्यपि मेरा जन्म भी पहाड़ों में ही हुआ है, लेकिन ये तो प्रकृति और परमात्मा का एक संजोग होता है कि हम लोग
चलते चलते फिर कहीं और निकलते हुए आज मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। जब मुझे बताया गया कि मुझे हिमाचल प्रदेश में प्रचार के लिए जाना है, मैंने कहा कंगना जी के लिए तो जरूर जाऊंगा, और इसलिए जाऊंगा कि हिमाचल की इस लड़की ने, देखिए उसमें मीराबाई की भक्ति है, उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है, और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। आपने देखा होगा कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे सड़कों पर ला करके पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने मुंबई में। तब लोग पूछते थे कि कंगना रनौत कौन है। तब यहां से जयराम ठाकुर जी का बयान आया था, कहा कि हमारी यहां की बेटी है, और अगर कोई कुछ बाल बांका भी करेगा यहां की दूर भूमि खड़ी हो जाएगी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे आपके बीच में यहां पर उनके प्रचार के लिए आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम हिमाचल प्रदेश में मंडी में देखें, हमीरपुर में देखें, शिमला में देखें, पालमपुर में देखें, या देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर के कच्छ तक, पूरे हिंदुस्तान को जब हम देखते हैं, एक ही नारा गूंज रहा है, एक स्वर पूरे हिंदुस्तान का है, और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कंगना यानी कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है वो राम भक्तों से लेकर तमाम चीजों को लेकर आज कंगना रनावत की तारीफ की और कहा कि मुझे जब पता चला कि कंगना रनावत के लिए चुनाव प्रचार करना है तो मैंने कहा कि मैं तो जरूर कंगना रनावत के लिए जो है वो चुनाव प्रचार करने जाऊंगी। के साथ जो है वो कंगना रनावत की जो तुलना है वो लक्ष्मीबाई से लेकर तमाम योद्धाओं से जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस चुनावी रैली के दौरान जिक्र किया, तो वहीं दूसरी तरफ कंगना जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार में लगी हुई है, इस बात की भी काबिले तारीफ जो है, और हमेशा सनातन धर्म और काम को लेकर जो टिप्पणियां कंगना रनावत के द्वारा की जाती हैं उस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कंगना रनावत की तारीफ की। इसी के बीच अगर हम तारीफ करें कंगना रनावत की, तो उन्होंने भी सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार का अंतिम दिन उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए रिश्तों का कोई मूल्य नहीं होगा, लेकिन जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम क्षत्रिय हो और हम भी क्षत्रिय हैं, तो हमारा और तुम्हारा खून एक है। जब से तुमने उद्धव ठाकरे को ललकारा है तब से ही तुमसे मिलने का मैं इंतजार कर रहा था। जी, ये है सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइन जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कंगना रनावत से मिलकर बोली। इसी के साथ कंगना रनावत ने ये कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में काम किया है और जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर सीएम योगी आदित्यनाथ फैसला लेते हैं, इन तमाम चीजों की तारीफ करती हुई नजर आई कंगना रनावत भी। सुनिए आखिरकार क्या कह रही हैं कंगना रनावत सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर। मैं योगी जी को नहीं मिली थी तो मैं भी उनके लिए, मेरे दिल में भी यही छवि थी जैसा कि आप सब सोचते होंगे। मुझे लगता था कि योगी जी जिनसे गैंगस्टरों के गैंगस्टर भी थर-थर कांपते हैं, वो योगी जी जिन्हें सारे उपद्रवी और सारे चोर उचक्के महाकाल की तरह जो है, यमराज की तरह जो उनके सर पे खड़े हैं,
मुझे लगता था ऐसे योगी जी जो है बड़े ही स्ट्रिक्ट होंगे। जब मैं उन्हें पहली बार मिलने गई तो मुझे लगा कि बड़े ही जो हैं वो कठोर होंगे। जिस तरह से हम उनको देखते हैं टीवी पे, तो मैं भी डरी हुई थी। मैंने कहा आज योगी जी से मेरी मीटिंग है और योगी जी जो लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी भावनाओं के लिए जो है शायद उनके पास समय नहीं है। लेकिन आपको जान के खुश होगा कि जैसे ही मैं योगी जी को मिली तो पहली बात उन्होंने आपकी हिमाचल की बेटी के लिए कही कि अरे कंगना, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। ऐसा सुनते ही मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने कहा ये तो योगी हैं। मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल जो है कठोर बात करते होंगे और इंसानी भावनाएं, बहन भाई परिवार जो है इनके लिए शायद कोई मूल्य नहीं रखता होगा। लेकिन ये इन्होंने कैसी बड़ी ही एक भावनात्मक बात मुझे बोल दी, तो मैं भी एकदम जो है भावुक हो गई। तो उन्होंने कहा तुम जानती हो कि तुम मेरी बहन हो कि तुम नहीं जानती? तो मैंने कहा योगी जी, आपने बड़े ही प्रिय वचन जो बोले हैं, अब आप ही बताइए कि मैं इसके बारे में क्या कहूं। तो उन्होंने कहा देखो, तुम एक क्षत्रिय हो। और उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे जो है 10-15 मिनट मुझे समझाया कि उनकी और मेरी जो खून है, हमारी जो ब्लड लाइन है वो सेम है। और उन्होंने कहा कि जब तुमने उद्धव ठाकरे को ललकारा महाराष्ट्र में, तो मैंने समझा कि ये बेटी मेरी बहन है। और उस दिन से जो है मैंने तुम्हारे से मिलने का मैं इंतजार कर रहा था और मैंने तुम्हारा बड़ा इंतजार किया और तू मेरी छोटी बहन है। ऐसा कह के जब उन्होंने बोला तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा देखिए, ये कैसे अद्भुत, ये कैसे विचित्र योगी हैं जो इन चोर उचक्कों और डॉनों के लिए तो महाकाल हैं, लेकिन सज्जनों के लिए, बेटियों के लिए और बहनों के लिए वो पालनहार है। ऐसे हमारे योगी जी हैं जिनकी हम कोई तुलना और जिनका हम कोई वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे महान उनका चरित्र है। उसके बाद मैंने उनको फोन किया और मैंने उन्हें कहा कि आपने मुझे अपनी छोटी बहन कहा है और बड़े ही प्यारे आपने मुझे वचन बोले हैं, लेकिन मेरे हिमाचल प्रदेश में मैं जहां जहां जाती हूं वहां लोग कहते हैं अब योगी जी कब आएंगे। तो मेरी जो हिमाचल की जनता है वो आपको मिलना चाहती है और आपको देखना चाहती है और अब आपको बड़े भाई का फर्ज निभाना होगा और मंडी की जनता में आकर और मंडी में अपनी छोटी बहन का प्रचार करना होगा। तो उन्होंने कहा, योगी जी ने कहा मैं अवश्य ही आऊंगा, तुम मुझे जहां बुलाओगी मैं आऊंगा। ऐसा उनका प्यार है और ऐसे कोमल हृदय वाले हमारे योगी जी हैं। और आज वो जब इस मंडी की सभा में आ रहे हैं, हम सब उनका अभिनंदन करते हैं और उन्हें शत शत नमन करते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।